नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। छात्र नेता देवेंद्र महतो समेत कई छात्रों को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। लाठीचार्ज के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट के विरोध में प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। हिरासत में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो को भी यहाँ पर लाठी यहाँ पर बरसाई जा रही है। अभ्यर्थी ये तस्वीरें हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर की। सीजीएल रिजल्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बंद कराएंगे लगातार। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस घसीटते हुए देवेंद्र महतो को अपने साथ ले गई। यहाँ पर लेकर के जाया जा रहा है। लाठीचार्ज के बाद छात्र भाग खड़े हुए। गली मोहल्लों में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार सीआईडी जांच का आदेश दे रही है तो सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही। सरकार जांच से भाग रही है। अगर यदि सरकार साफ है तो सीआईडी क्यों, सीबीआई जांच अब दे दीजिए ना। हम लोग जांच दे देंगे, हम लोगों का आंदोलन खत्म कर देंगे। लेकिन जांच से भाग क्यों रहे? सीआईडी जब दे सकते सीबीआई भी कराइए अब जांच। हम लोग सीबीआई जांच के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार जांच नहीं कराएंगे, वो भागना चाहते हैं और छात्र के आग में धूल झोंक कर वो मनमानी तरीके से सीट बेचने का काम कर रहे हैं। लाखों रुपए लेकर के सीट बेच रहे हैं। राज्य के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार ने छात्रों से अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन न करें। रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच के लिए कई और रास्ते हैं। किसी के बहकावे में नहीं आ। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी जेएसएससी परीक्षा से संबंधित कोई भी चीजें हैं तो आप उसको राइट प्लेटफॉर्म पे पुटअप कीजिए। आप अननेसेसरी अगर शांति व्यवस्था को भंग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, हमें आप पे केस भी करना होगा, आप पे मुकदमा चलेगा और कहीं ना कहीं आपका जीवन उससे खराब होगा। तो इसीलिए मैं छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि आप विरोध का मार्ग छोड़ के आप अपने राइट प्लेटफॉर्म, न्यायालय जाएं, सीबीआई जांच है, पुलिस है, बहुत सारी संस्था है जहाँ आप अपनी बातों को रख सकते हैं और वहाँ आपकी बातों को सुना जाएगा। लाठीचार्ज से पहले देवेंद्र महतो के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र नामकुम बाजार मैदान में जमा हुए थे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सीजीएल रिजल्ट रद्द कर फिर से परीक्षा की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सांझ को आज क्या, जब सीआईडी जांच हो सकती है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं। मांग करें सीआईडी जांच के तो आदेश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीआईडी जांच देने का मतलब मान लिया है मुख्यमंत्री महोदय की गड़बड़ी हुआ है, तो आखिर रद्द कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? मेरा सवाल सरकार से ये है। इसीलिए सरकार पुलिस को तैनात करके सीट बेचना बंद करे, ब्रेक कटिंग लगा करके छात्रों को आवाज बंद करने के लिए रोकना बंद करे। छात्र सीजीएल रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई जब तक जांच नहीं हुआ तब तक बढ़ेंगे। लेकिन जेएसएससी गड़बड़ी से साफ इनकार कर रही है। हंगामे के बीच जेएसएससी दफ्तर में सोमवार को सैकड़ों सफल छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए पूजा की रिपोर्ट। एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीआईडी जांच की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जेएसएससी की ओर से यह कहा जाता है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एक तरफ जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव, उग्र प्रदर्शन और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से लाठीचार्ज। मुद्दा गर्म है, माहौल गर्म है झारखंड प्रदेश का, चूंकि अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं हुआ तो हम इसी तरह सड़क पर रहेंगे, हमारा आंदोलन और तेज होगा। आज प्रदर्शन करने के दौरान
जब छात्र अपनी बातों को रख रहे थे, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज की गई। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, आज छात्रों के द्वारा जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने लाठी भांजी। आखिरकार क्या हुआ था वहां पर? आप वहां मौजूद थे, पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा? तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। आज अभ्यर्थियों के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया था कि हम आज यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने देंगे। आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्या है कि वो यहाँ पर आज इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इतनी जल्दी कर रही है। सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं तो इंतज़ार करना चाहिए। 17 तारीख को जिस तरीके से हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के फैसला आना है, इस पर सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर, और उसी को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित आज नजर आ रहे थे। और खासतौर पर अभ्यर्थियों का ये कहना था आयुष कि हमें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। अगर सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच कराना चाहती है तो सीआईडी जांच के बजाय सीबीआई जांच के आदेश दे दे, ये साफ तौर पर उनकी मांग थी। और अभ्यर्थी ठीक यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सदाबहार चौक से अगर जेएसएससी कार्यालय से अगर बात करेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग नामकुम बाजार में इकट्ठा हुए थे और वहां से फिर आगे बढ़ना शुरू हुए थे। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में वो आगे बढ़ने शुरू हुए और सदाबहार चौक के पास ही सभी अभ्यर्थी सड़क पर बैठ गए और जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उसे रोक दिया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। और पुलिस ने काफी देर तक उन सभी को समझाया कि इस रोड को छोड़ दे, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है वो बसों में हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी ओर से नहीं माना गया तब वहां पर लाठीचार्ज करके सभी अभ्यर्थियों को खदेड़ा गया और लगभग 2 अभ्यर्थी यानी कि एक देवेंद्र नाथ महतो और एक और अभ्यर्थी को यहां पर उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। और देवेंद्र नाथ महतो की तस्वीरें जो है वो साफ हम लोगों ने देखी थी। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि अभी फिलहाल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आखिर कब तक जेएसएससी कार्यालय को यहां पर पुलिस बचा पाएगी, वहां पर हम लोग जरूर अपना प्रदर्शन करेंगे, वहां पे आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हम लोग लगातार आंदोलन जो है वो वहां पर करेंगे और हम लोग हर तैनात रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ गलत हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इस पूरी परीक्षा में जो आंसर शीट थे उसके सील खुले हुए थे। आखिर इस बात को जेएसएससी ने माना है तो फिर वो कैसे कह रही है कि इसमें धांधली नहीं हुई है। इंटरनेट सेवाएं भले ही बनती, लेकिन आंसर कीज जो है वो अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिए गए थे। और उनका ये भी कहना है कि आखिर दूसरे दिन जो परीक्षा हुई थी, जो लैंग्वेज का पेपर था, उस दिन लगभग 2100 अभ्यर्थी जो है वो कैसे पास हुए थे, ये सवाल लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। पहले पेपर में ये सिचुएशन नहीं था, पहले पेपर के जब रिजल्ट्स आए तो उसमें काफी कम बच्चे हैं, तो आखिर दूसरे पेपर में लगातार 2100 अभ्यर्थी कैसे पास हुए रीजनल लैंग्वेज के पेपर में, ये लगातार अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। और इसी को लेकर के आज वहां पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था। अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा आक्रोश है और उनका साफ कहना है हमें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो भी सरकार के ही दिशा निर्देश के अनुसार काम करती है। अगर सरकार चाहती है निष्पक्ष जांच हो तो सीबीआई के जांच के आदेश दे दे। आयुष, अब बिल्कुल देखिए, सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है अभ्यर्थियों को। उनका कहना है कि जांच हो तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें, छात्रों को कंट्रोल करने के लिए जहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया, देवेंद्र महतो जो कि जेएलकेएम के नेता हैं, उन्होंने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज छात्रों का समर्थन किया, अभ्यर्थियों का समर्थन किया, लेकिन पुलिस की ओर से लाठीचार्ज में वो बुरी तरह पीटे गए। हमने देखा पुलिस ने सड़क पर देवेंद्र नाथ महतो को घसीटा है, जिसके बाद हमने अभ्यर्थियों को सुना। अभ्यर्थियों का कहना था कि आज पुलिस ने लाठीचार्ज करके आग में घी डालने का काम किया है। आने वाले दिनों में हमारे अभ्यर्थियों के साथ, हमारे छात्रों के साथ, छात्र नेताओं के साथ जिस बर्बरता से आज बर्ताव किया गया है, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। जेएलकेएम के जितने भी कार्यकर्ता थे या जो अभ्यर्थी वहां मौजूद थे, वो कह रहे थे कि अब झारखंड जलेगा। तो क्या छात्रों में अब आक्रोश दोगुना हो गया है?
तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों में इस बात का तो आक्रोश था ही कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, जब ये पूरा मामला न्यायालय में है और उसके बाद सरकार ने खुद सीआईडी के जांच के आदेश दिए। आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इतनी जल्दी क्यों है, इस बात का आक्रोश अभ्यर्थियों में था। और जिस तरीके से आज उनके प्रदर्शन को रोका जा रहा था, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था, इस वजह से और ज्यादा उनके अंदर आक्रोश बढ़ा है और उसके बाद वो एक अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं। उनका आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और उसी दौरान अभ्यर्थियों ने कहा था कि अब झारखंड को जलने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सरकार लगातार हम अभ्यर्थियों के साथ गलत कर रही है। इस परीक्षा में शुरू से ही धांधली हो रही है और उसके बाद जेएसएससी कार्यालय, जेएसएससी के सचिव जो है वो कहते हैं कि सीडी में कुछ नहीं था। पहले जब अभ्यर्थी ये बात कह रहे हैं कि पेन ड्राइव जब दी गई थी तो उसमें सारी सबूत है और जेएसएससी ने उस चीज को देखा था, और अब कह रहे हैं कि सीडी ब्लैंक थी। आखिर ये किस तरीके से अभ्यर्थियों ने उनके सिस्टम पर ही सवाल उठाया है। आज हमारे साथ वो जब बातचीत कर रहे थे तो अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और आने वाले जो ये पूरी 20 तारीख तक की अगर बात करते हैं तो लगातार अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं, ये माना जा रहा है। और इसी को लेकर के आज डीसी और एसएसपी ने दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और साफ तौर पर अपील की है कि अभ्यर्थी आंदोलन कर सकते हैं और उनकी बातों को अगर कोई नहीं सुन रहा है तो सही रास्ते से जाकर के न्यायालय में अपनी बातों को रखे, वहां पर अपनी चीजों को रख सकते हैं। और जहां तक बात रही आंदोलन की, तो यहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र में वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, सड़क पर बैठ करके हंगामा नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर बाधित नहीं कर सकते, लोगों को परेशान नहीं कर सकते। बिल्कुल, छात्रों का कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर बाधित हो, शांति व्यवस्था किसी भी तरह से भंग हो, लेकिन अगर परीक्षा में कदाचार होंगे, ये आरोप छात्रों की ओर से लगाया जा रहा है, तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। अगर हम 6 साल 8 साल से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारा उम्र बीत रहा है और अगर परीक्षा परिणाम में कोई गड़बड़ी होती है तो हम कार्रवाई करने के लिए सरकार को मजबूर जरूर करेंगे। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जेएसएससी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज किया गया है, वहां घेराव हुआ, छात्र आवाज उठा रहे थे। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज की विपक्ष ने निंदा की है, वहीं सत्ता पक्ष ने कहा है कि छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आप क्या कर रहे हैं? सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? कि सरकार को चाहिए कि सीबीआई जांच का एक अनुशंसा करे। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर अब सियासत तेज, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग, छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर, छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्रों पर लाठीचार्ज पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने लाठीचार्ज की निंदा की है तो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा है कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं कर रहे थे। राजेश कच्छप ने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। वहीं पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। एनएच को आप जाम नहीं कर सकता है, कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? हमारे जो छात्र नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, वो दिग्भ्रमित ना हो। और आज जेएसएससी का जो परिणाम आया है, जेएसएससी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, सचिव ने प्रेस वार्ता करके भी बताया है कि कहीं भी किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है और 96% झारखंड के आदिवासी मूलवासी इसमें चयनित हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है।
क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है छात्रों को कि अब सड़कों पर उतरे? उधर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि एक तरफ सरकार सीआईडी जांच की बात कह रही है तो वहीं दूसरी ओर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सरकार की मंशा साफ है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दे। एक तरफ आज वेरिफिकेशन हो रही है, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी सीआईडी से जांच करा रहे हैं। तो ये दो तरह का विषय आ रही है। एक अलग से एक सीआईडी जांच भी करा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ आप वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा इन सारी चीजों को देखते हुए कि सरकार को चाहिए कि सीबीआई जांच का एक अनुशंसा करे और सीबीआई इसकी जांच करे, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगी। छात्राओं की नाराजगी इस बात पर है कि सरकार एक तरफ सीआईडी जांच का आदेश देती है तो दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। जब धांधली हुई नहीं तो सीआईडी जांच की अनुशंसा क्यों की? यदि धांधली हुई है तो रिजल्ट रद्द कर फिर से परीक्षा ली जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। छात्रों ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए बिपिन राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। तो जेएसएससी परीक्षा को लेकर विवाद अब बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पहले सवाल उठे, फिर परिणाम को लेकर सवाल उठे, सरकार की मंशा पर सवाल उठी और अब सियासी संग्राम मचा हुआ है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से जेएसएससी सीजीएल के इस विवाद को लेकर अलग अलग टिप्पणियां की जा रही हैं। कोई छात्रों के आंदोलन को गलत बता रहा है तो कोई छात्रों की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आज जो लाठीचार्ज जेएसएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिला, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और जेएलकेएम की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार हड़बड़ाहट में है। जहां एक तरफ हाईकोर्ट में मामला लंबित है, 17 दिसंबर को सुनवाई भी होनी है, उसको लेकर भी अब सवाल सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से उठ रहे हैं। हम इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जुड़ चुके हैं। शशांक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आजसू से हमारे साथ ओम वर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम जी न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और छात्र नेता इमाम शफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमाम जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो, भाजयुमो हो, लगातार यह कह रही है कि परीक्षा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आज महाघेराव हुआ जेएसएससी कार्यालय के बाहर। छात्र कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस, जिन्होंने लाठीचार्ज की, पुलिस का कहना है कि उग्र प्रदर्शन था, इसलिए हमें मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। शशांक जी, इस राज्य ने एक बार फिर से काला दिन आज देखने को मिला है इस राज्य की जनता को। जिस प्रकार से शांतिपूर्वक छात्र आंदोलन करने जा रहे थे, पहले तो पुलिसिया धमकी, सरकारी धमकी छात्रों को दिया गया। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कंटिन्यूअस सरकार की तरफ से मैसेज आ रहा है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने अपना हर तंत्र लगाया और खासकर आज पूरे दिन पुलिस प्रशासन कल रात से लेकर आज पूरा दिन केवल एक ही काम किया, छात्रों के आंदोलन को किस प्रकार से दबाया जा सके। दूसरा, जो सरकारी लाठी आज जो पड़ी है प्रदेश के छात्रों के ऊपर, ये पूरी तरह से दुखद घटना है इस राज्य के छात्र समुदाय के लिए। जो छात्र समुदाय है वो न्याय मांगने के लिए सड़क पर उतरा है और न्याय इसलिए मांग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। पहले दिन से छात्र, पहले भी पेपर लीक की घटना इस राज्य ने देखा है। दूसरी बार सीजीएल की परीक्षा हुई 21-22 तारीख को सितंबर को, उस दिन भी छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक की घटना हुई। छात्रों ने साक्ष्य भी दिया है सीजीएल के सारे परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसका साक्ष्य जेएसएससी को भी दिया है, लेकिन जेएसएससी उन साक्ष्यों को मानने से इनकार कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनका मेरे पास फोटो है कि वो किस कोचिंग संस्थान में बैठते हैं और किस तरह से वो सीट बेचने का काम करते हैं। सुधीर गुप्ता जी, जो कल बार बार अपने बयान में सचिव साहब दे रहे थे इंटरव्यू कि हाइपोथेटिकल प्रश्न ना करें, हाइपोथेटिकल प्रश्न ना करें। सुधीर गुप्ता जी को यह प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि आखिर नंबर ऑफ प्रश्न रिपीटेशन क्यों था जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में। आखिर बार बार छात्र क्यों आरोप लगाते हैं कि आप कट ऑफ नहीं जारी किए बिना रिजल्ट क्यों जारी करते हैं। और सरकार, इस पूरे प्रदेश के छात्रों का जवाब सरकार के पास नहीं है।
बार बार उनके अध्यक्ष आते हैं जेएसएससी। एक तो जेएसएससी में अभी तक परमानेंट अध्यक्ष नहीं है, परमानेंट चेयरमैन सरकार नियुक्ति नहीं कर पाई है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों जैसी संस्था में, जो राज्य को नौकरी देने वाली संस्था है, इनके पास दोनों का परमानेंट चेयरमैन नहीं है। दूसरा बात, सचिव साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और छात्रों के सारों आरोप को उन्होंने टेम्पर्ड बता दिया। आप बताइए कि जब इस तरह सी चीज होगी और राज्य सरकार के मुखिया उन्होंने वही मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, तब तो सीआईडी जांच का आदेश दिया है। और जब सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों चल रहा है? तो सरकार जो बोल रही है और जो कर रही है, इन दोनों में कहीं भी पैरेलल कोई कंपटीशन नहीं है। सरकार के कथनी और सरकार के करनी दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है तो छात्र तो यही मांग रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच का आदेश दे दीजिए मुख्यमंत्री जी। लेकिन पर सरकार, चूंकि वो पुष्पा पिक्चर वाला सरकार हो गई है, झुकेंगे नहीं छात्रों के सामने, तो छात्र सड़क पर आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से लाठी इन लोगों ने आज छात्र समुदाय पर चलाया है, कई छात्र नेताओं पर चलाया है लाठी, ये पूरी तरह से निंदनीय है। और सरकार के पुलिस प्रशासन कोई रक्षा करना है, जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, ना कि पूरे प्रदेश के छात्रों को लाठी से निपटाने की जिम्मेदारी है। आज जो इन लोगों ने अपना काला रंग दिखाया है इस प्रदेश की जनता को, ये जनता माफ नहीं करने वाली है इस हेमंत सोरेन सरकार को। चलिए, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर गंभीर सवाल सरकार की मंशा पर उठे हैं और आज जो कार्रवाई जेएसएससी कार्यालय के बाहर देखने को मिली, उसको लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। हम सत्ता पक्ष का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले छात्र नेता इमाम सफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इमाम जी का रुख करेंगे। इमाम जी, आपने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर लगातार कई सवाल उठाए, हमने सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपके देखा, आपने कई रोल नंबर सामने प्रकाशित किया जिसमें सीरियल वाइज रोल नंबर दिख रहा है जो इस परीक्षा परिणाम में सफल हुए हैं। आप लगातार छात्रों की मांग को उठाते रहे, जेएसएससी पर आपने सवाल उठाया, मुख्यमंत्री के द्वारा जो सीआईडी जांच का आदेश दिया गया है उसको लेकर भी आपने सवाल उठाया। आज के पूरे प्रकरण पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जितना भी निंदा किया जाए कम है, क्योंकि आज का जो प्रकरण है सर, ये लोकतंत्र का सीधा सीधा कहेंगे एक शब्दों में तो हत्या है। क्योंकि आप शांतिपूर्ण ढंग से और आयोग से करीब 1 किलोमीटर दूर में है और लाठी बरसा रहे हैं आप, उसको तो वहां पर आप पकड़ कर ले भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अगर यदि आप चाहते, यदि मान लीजिए धारा लगा दिए हैं, 144 लगा दिए हैं, तो 1 किलोमीटर दूर पे तो नहीं लगाए हैं, रोड 500 मीटर तो उसको पकड़ कर साइड कर सकते थे। लेकिन वहां पर जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो को और उसके साथियों को जिस तरह से लाठी बरसाया गया है सर, लोकतंत्र की हत्या है, ये तानाशाही है। और ये जो 56 सीट मिला है, 81 में 56 सीट, यानी कि 2/3 बहुमत देने का ये परिणाम मिल रहा है झारखंडियों को, झारखंड के जनता को। ये जो बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया ना, इसीलिए ये इतना ज्यादा तानाशाही हो गई है, मैं तो कहूंगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि तानाशाह हो गई है सरकार और जो बहुमत इस बार सरकार को मिली है वो एक कारण है। इमाम सफी ये कह रहे हैं। चलिए, अब सत्ता पक्ष का ही रुख कर लेते हैं। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से हैं। क्षितिज जी, जहां एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ये कह रही है कि जहां छात्र न्याय मांग रहे थे उन्हें लाठियां मिली, छात्र नेता इमाम सफी ये कहते हैं सरकार तानाशाह हो गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, क्या जवाब देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चिंता करना जायज़ है। इसलिए जायज़ है क्योंकि आज क्योंकि इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे छात्रों को और इनकी बी टीम जो है वो जिस प्रकार से छात्रों को भड़का रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहीं नहीं कहा था कि हमारा जो परीक्षा हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ इसीलिए सीआईडी जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था हम सीआईडी जांच के लिए भी तैयार हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जांच का आदेश दे दिया। नहीं, हाँ, वो जांच का आदेश दिए तो उन्होंने ये तो नहीं कह दिया ना कि लीक हुआ है पेपर। तो ये कैसे मान लिया आपकी दोनों के बात में अंतर है? तो इस प्रकार की जो जिस प्रकार से ये लोग युवाओं को भड़का रहे हैं और लगातार, क्योंकि इनकी आंखों में ये देख ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपना इनका जब कार्यकाल रहा तो ये लोग एक भी जेपीएससी एग्जाम ये लोग नहीं कंडक्ट करवा पाए। तो ये जवाब इनको देना पड़ेगा जनता के बीच में। तो ये लोग एक दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सजग है,
सरकार आपके लिए सोच रही है। दूसरी चीज, मैं एक और परीक्षा का जिक्र करना चाहता हूं। आज तो बाबूलाल मरांडी जी ट्वीट कर रहे हैं, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा। इनके शिक्षा मंत्री जी लगातार एनटीए के साथ खड़े थे एकदम, और लोगों के बीच आकर के एक बार भी उन्होंने जांच के लिए नहीं कहा था। ये लोगों ने कोर्ट में जाकर के लड़ा, तब जाकर के सीबीआई जांच हुआ था। क्या उस वक्त इनको युवा याद नहीं आ रहे थे? और आज ये झारखंड में केवल और केवल युवाओं को भड़का करके, उनको आगे ला करके, और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए युवाओं के ऊपर कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। ठीक है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए ये लोग युवाओं के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं, तो क्यों सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मंडल जाकर छात्र से मुलाकात नहीं करता है? क्यों सरकार का कोई बड़ा नेता जाकर छात्र से मुलाकात नहीं करता है? देखिए, वहां छात्र लोग को प्रदर्शन करने के लिए आप देखिए ना, वहां बैठा हुआ प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? कौन बैठ करके वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका? देवेंद्र महतो जी। तो सरकार ये नहीं कहा कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें पता है समर्थन अभ्यर्थियों को है। हमें पता है, हमें पता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है। हम युवाओं के साथ है, और हमें इस बात पर आज भी हम अडिग हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, नहीं हुआ और नहीं हुआ। चलिए, अडिग है राष्ट्रीय जनता दल, यानी सत्ता पक्ष अडिग है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आजसू का रुख कर लेते हैं। ओम वर्मा जी हमारे साथ हैं। ओम जी, कई गंभीर आरोप लगे आप लोगों के ऊपर। कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से छात्रों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और छात्रों के कंधों पर आप लोग बंदूक चला रहे हैं। सर्वप्रथम आज जो घटना घटी है, लाठीचार्ज जो पुलिस के द्वारा किया गया है, इसको हम पूरा घोर निंदा करते हैं। और ये जो सरकार है अभी वर्तमान में छात्रों का हितैषी बताती है और लगातार छात्र युवाओं को लाठी और डंडों से उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। ये पूरे प्रकरण को आप देखेंगे कि जब सीजीएल एग्ज़ाम हुई तब से छात्र युवा बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तब जाकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को दबाने के लिए छात्र युवाओं अभ्यर्थियों के ऊपर अपने एफआईआर के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। जब हाईकोर्ट में इसकी जब सुनवाई चली तो क्यों आनन फानन में इसका रिजल्ट घोषित किया गया? कल इनके सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया कि 93% यहाँ के 96% स्थानीय लोगों को नौकरी किया। तो किस आधार पर आप 96 लोगों को स्थानीय लोगों को दिया? इसकी परिभाषित की 1932 वाले लोग आप 93% दिए हैं कि 85 वाला? स्थानीय नीति क्या है ये राज्य सरकार बताए और उनके सचिव महोदय बताए। दूसरी चीज ये ने बोला कि आरक्षण हमने 80% दिया है। ये कौन से भारत के संविधान में 80% का आरक्षण होता है? 60% हमने पढ़ा देखा समझा। तो ये कैसी जानकारी ये लोग दे रहे हैं? छात्र युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आप पिछले बार देखेंगे, पिछले बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम जब पेपर लीक हुआ था तो इन लोग एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी गठन किया तो विधानसभा की अवर सचिव पकड़ा है। तो छात्र युवा इस पे कैसे भरोसा कर ले कि सीआईडी की जब जांच होगी तो इनके जो सरकार के सत्ता पर वो लोग नहीं होंगे। इसलिए छात्र युवा मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई में दोषी पाए जाए। पेपर लीक हुआ हो तो इसको रद्द किया जाए। चलिए, पेपर लीक हुआ है तो उसे रद्द कर दिया जाए और सीबीआई जांच की मांग है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का रुख करते हैं। शशांक राज जी हैं। शशांक जी, देखिए, लगातार ये आरोप लगते आए हैं, जो भी विपक्ष में रहा है सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप लगा है जब जब आंदोलन हुआ है कि विपक्ष वाले लोग छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा का अगला कदम क्या होगा? क्या रुख अपनाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, खास करके जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर? देखिए, सीजीएल के लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था जी। और पहली बार भी जब परीक्षा लीक हुई थी उस समय भी युवा मोर्चा ने कहा था कि यदि लीक हुई कोई भी परीक्षा तो जंग लड़ेगा युवा मोर्चा। पहले दिन से सीजीएल के छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सड़क पर भी और सदन में भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उनके साथ पहले दिन से खड़ा है। लेकिन जब पहला बार जब पेपर लीक की घटना होती है इस राज्य में, एक एसआईटी का आई वॉश करने के लिए एक एसआईटी का गठन होता है। एक सरकार के ही विधानसभा के स्टाफ को पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद से उस एसआईटी में आखिर उस पेपर लीक की घटना का किंगपिन कौन था, मास्टरमाइंड कौन था, सरकार के लोग क्यों नहीं बताते हैं? कल सचिव महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सचिव महोदय को बताना चाहिए कि पहली बार जब पेपर लीक की घटना हुई उसका मास्टरमाइंड कौन था। वो सरकार पकड़ पाई है कि नहीं पकड़ पाई है? सरकार को पहले इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा बार इन लोगों ने सीजीएल की फिर परीक्षा ली और परीक्षा, मैं तो एक एक परीक्षार्थी के पहले दिन से साथ हूं। मैंने एक एक साक्ष्य देखा है कि किस प्रकार से पेपर सेंटर पे सुबह 7 बजे लोगों के पास प्रश्न पत्र पहुंच गया था और उनके पास पेपर में लिखा हुआ सीरियल वाइज आंसर है। लगातार कंटिन्यू कॉपी एंड पेस्ट जो सेंट्रल सीजीएल की परीक्षा है उसी का क्वेश्चन उठा के वहां से
पेस्ट कर देते हैं ये लोग स्टेट। शशांक जी, 7 बजे, सुबह 7 बजे का जिक्र आप कर रहे हैं, 7 बजे की वीडियो भी आप लोगों ने बनाई थी। वो वीडियो साक्ष्य के तौर पर जेएसएससी को सौंपा गया था, जेएसएससी को भी सौंपा गया और कोर्ट में भी सौंपा गया। लेकिन जेएसएससी के सचिव कहते हैं कि जो वीडियो 7 बजे का आप बता रहे हैं वो शाम 5:30 बजे का है। साफ देख कर प्रतीत हो रहा आयुष जी, कल सचिव जी ने कम से कम 5 बार ये शब्द का प्रयोग किया कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमसे मत पूछिए, ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक और शब्द का प्रयोग किया बार बार कि स्टूडेंट टेम्पर्ड वीडियो दिए। स्टूडेंट के पास इतना समय कहां आयुष जी, वो दिन भर अपने, वो बेचारा कोई गांव से आता है, प्रदेश के अलग अलग जिले से, राजधानी में तैयारी करता है बेचारा, उसके माँ बाप अपने पेट काटकर अपने बेटा को यहाँ पढ़ाते हैं, कोचिंग की तैयारी करता है, रूम लेके तैयारी करता है, और उसका तो साल बर्बाद हो रहा है छात्रों का। छात्रों को इतना समय कहां है कि टेम्पर्ड वीडियो जेएसएससी को देगा। जिस प्रकार से जेएसएससी के सचिव महोदय आके बयानबाजी करते हैं मीडिया के सामने, जेएसएससी सचिव महोदय को बताना चाहिए कि आखिर कॉपी पेस्ट कैसे हुआ। चलिए, भारी मात्रा में क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से कॉपी पेस्ट होता है, जेएसएससी सीजीएल के सचिव को बताना चाहिए। इन लोगों ने इंटरनेट इसलिए बैन किया था कि वो वीडियो वायरल ना हो, लेकिन जब इंटरनेट चालू हुआ तो सारा वीडियो एक एक लोग के पास आ चुका है। ठीक है, जेएसएससी सचिव को बताना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कैसे हुआ। सचिव को यह बताना चाहिए कि आखिरकार हड़बड़ाहट क्यों है। यह सवाल हमारा नहीं है, यह सवाल छात्रों का है, यह सवाल भारतीय जनता युवा मोर्चा का है, आजसू युवा मोर्चा का है। छात्र आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी अभी भी है हजारों जो छात्र हैं वो राजधानी रांची के सड़कों पर हैं, और आज लाठीचार्ज भी हुई है, और इसमें कई छात्र चोटिल भी हुए हैं, कईयों को डिटेन भी कर लिया गया है। इस पर आज बातचीत हो रही है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा क्या कदाचार मुक्त हुई है। अगर कदाचार मुक्त हुई है तो फिर जांच से किस बात का डर है। अगर जांच का आदेश दे दिया गया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हड़बड़ाहट क्यों है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम इमाम सफी जी का रुख करते हैं। छात्र नेता इमाम सफी हमारे साथ बने हुए हैं। इमाम जी, लाठीचार्ज हुई, कईयों को चोटें भी आई हैं, कईयों को डिटेन किया गया है। आप बतौर छात्र नेता इस बात पर प्रकाश डालें कि छात्रों का अगला कदम क्या होगा, आप लोग क्या रुख अपनाने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे है सर, हेलो जी, हेलो, अपनी बात पूरी करें। जिस तरह से देखा जाए तो ये जो जेएसएससी कार्यालय है, जेएसएससी कार्यालय में जो सचिव हैं, सचिव जी का वो उनका बयान पे ही संदिग्ध है, क्योंकि पहला जेपीएससी में ही उनका सीबीआई जांच चल रहा है, पहला जेपीएससी से ही उनका सीबीआई जांच चल रहा है, और वो संदिग्ध के घेरे में है। हम लोग को भरोसा नहीं है उन पर, क्योंकि वो जो है वो खुद उनका सीबीआई जांच चल रहा है, और वो आदमी यानी बिल्ली को रखवाली करने के लिए हम लोग दिए हुए हैं, दूध की रखवाली यहाँ बिल्ली कर रहा है। तो जेएसएससी सचिव को यहाँ पर बदलने की जरूरत है। उसके बाद उस जो है बीजेपी या जेएमएम जो ये लोग हो रहा है, या कांग्रेस या जो आजसू है, ये राजनीति किया जा रहा है। झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो राजनीति हो रहा है, इसे बंद किया जाए, और झारखंड के बच्चों के भविष्य को लिए सरकार से अनुरोध करते हैं कि संवेदनशील हो, और देवेंद्र नाथ महतो जी को तुरंत जो है रिहा किया जाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें रिहा किया जाए, इसकी हम लोग मांग करते हैं। बिल्कुल, आप लोग मांग तो कर रहे हैं कि रिहा किया जाए जिन्हें भी डिटेन किया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि रिहा नहीं किया जाता, और अगर रिहा कर भी दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में क्या आप लोग शांत हो जाएंगे? क्या जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जिन लोगों को नियुक्ति मिलेगी आप उसे मान लेंगे? हमारा संपर्क इमाम सफी जी से टूट गया, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। आरोप है कि जांच की बात जब आप कह रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हड़बड़ाहट क्यों है? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हड़बड़ाहट इसलिए है क्योंकि वो लोग जो कि पास करके आए हुए हैं उनको जल्दी से हमें नियुक्तियां देनी है और भी परीक्षाएं फिर करवानी है। तो ये अगर हमें, मैंने कहा ना कि जांच होगी, लेकिन वो उनकी जो हमारे अभ्यर्थी है उनके मांग पर जांच करवाई जा रही है। हमें पता है कि पेपर लीक नहीं हुए हैं। हमारे भाई अभी कह रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा था कि वहाँ के सचिव या किन्हीं के बारे में उन्होंने बताया कि दूसरे कोचिंग संस्थानों में बैठ करके पेपर का सेटिंग करते, या उस तरह का बात इन्होंने कहा था। अगर वैसी बात है
तो आप उसी वक्त क्यों नहीं जाकर के उनका ऊपर वो करने के लिए चले गए? आप यहाँ न्यूज चैनल में बताने के लिए रखे हुए थे क्या कि हम न्यूज चैनल में बैठेंगे और इस चीज को बताएंगे? तो आप कहाँ थे उस वक्त? दूसरी, बच्चों ने उस वीडियो के साथ अभ्यर्थियों ने छेड़खानी नहीं किया, उनके पास सही में समय नहीं है। समय है किनके पास? आपके पास समय है, और आपने छेड़खानी किया है, आपने उनके वो किया है, और उन्होंने, हमें भी पता है उन्होंने नहीं किया, और कौन भड़काया जा रहा है। मैं बहुत सारे युवा देख रहे होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। आप राजनीति, ये लोग आएंगे आपके नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन आपके ऊपर ये कर रहे थे ना, जहां जहां जब पेपर लीक होगा तो हम आगे होंगे। तो भाई साहब, इंडिया में जो इंडियन प्रीमियर लीग के जगह पे इंडियन पेपर लीक चल रहा है, आप पिछले 5 वर्षों में 45 और पिछले 10 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए। आप बताइए कि नीट का पेपर लीक हुआ था, आप बताइए गुजरात में पेपर लीक होता है, आप बताइए यूपी में पेपर लीक होता है, आप बिहार में देखिए पेपर लीक होता है, बच्चा अगर उसका कंप्लेन करता है तो थप्पड़ जड़ दिया जाता है। तब आप कहां रहते हैं? तब आपका चिंता बच्चों के लिए क्यों नहीं जारी होता है? और दूसरे जगह पे आप यहां लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इस प्रकार के तो जनता जो है, हम अभ्यर्थियों से हमारी बैर नहीं है, हमारी उन लोगों से बैर है। हम अभ्यर्थियों से इतना कहना चाहेंगे कि आप उनके झांसे में मत आइए। ये लास्ट वैकेंसी नहीं थी, बहुत सारी वैकेंसी हमारे सरकार ने 10 लाख रोजगार की बात की है, और आपको रोजगार मिलेगा। आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए, ना कि इनके चक्कर में आकर के आप आंदोलन कीजिए। लेकिन सवाल तो यही हो गया ना, राष्ट्रीय जनता दल से खासतौर पर यह सवाल होगा कि बीपीएससी के खिलाफ मांग कर रहे छात्रों की मांग आपको जायज लगती है, और जेएसएससी के खिलाफ जो मांग कर रहे छात्र वो आपको नाजायज लग रही है। बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, आप देखिएगा कि पिछली परीक्षाओं में भी हमारे वहां पे लोगों ने, बहुत सारे युवाओं ने परीक्षा का पेपर जमा नहीं किया, बहुत सारे युवाओं ने परीक्षा का बैकआउट किया, उन्होंने परीक्षा हॉल से परीक्षा छोड़ करके वो निकले हैं। तब जाकर के, और जब वो लोग सवाल पूछ रहे थे तब उनको थप्पड़ मार दिया गया। फिर भी अगर उन पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा सत्ता पक्ष के तरफ से, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उनके लिए आंदोलन करें? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी? तो हम उस जिम्मेदारी को उठा रहे हैं। यहां पर युवाओं ने, ऐसा नहीं है कि परीक्षा छोड़ करके हट गए थे अगर पेपर लीक हुआ था तो। जी, आपको पता होगा कि 6.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, तो इस बार कितने लोग परीक्षा दिए? अगर डेटा है तो बताइए मीडिया के सामने। 3.5 लाख लोग मात्र एग्जाम दिए। आयुष जी, सरकार से लोगों का विश्वास हट गया है, लोग परीक्षा में अपीयर नहीं होना चाह रहे हैं। आधे लोग कॉपी बिना उनको पता नहीं, मतलब परीक्षा में वो अपीयर नहीं हुए क्योंकि उनको पहले से पता था कि पेपर लीक हो गया। कमाल का बात करते हैं सर, कमाल का बात करते हैं। हो सकता है ना, हो सकता है का बात करते हैं कि सरकार की उदासीन रवैया से नाराज होकर ये उदासीन रवैया ही हो ही नहीं सकता कि हुआ। ये अगर युवा अगर पहले ही ये तय कर लिए हैं कि पेपर लीक हो गया, तब तो वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं आया, उसका हम क्या, उसमें हमें क्या पता? जो नहीं आए उनके बारे में बातचीत नहीं, जो आए हैं, जिन्होंने 6 साल 8 साल की मेहनत करके परीक्षा दिया है, उनका कहना है कि इस बार परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उनकी तो सरकार को तो एक नजर इधर डालना होगा। सरकार ने एक नजर डाला, उनके कहने के उससे हम लोग सीआईडी जांच के लिए मुख्यमंत्री। तो चलिए, अगर आप कह रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए सीआईडी जांच करवा रहे हैं, तो उन्हीं की संतुष्टि के लिए सीबीआई करवा दीजिए। वो सीआईडी जांच करवा रहे हैं, इसको देख लीजिए पहले। चलिए ठीक है, आजसू का रुख कर लेते हैं। आजसू युवा मोर्चा से ओम वर्मा जी हमारे साथ है, आएंगे शशांक जी आपके पास। कहना है लगातार सत्ता पक्ष के जितने भी दल हैं, और आपने कई नेताओं का, पूर्व मंत्रियों का भी बाइट सुना, और उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी क्षितिज जी ने कहा है कि बिहार में जो मांग है विद्यार्थियों की वो जायज है, लेकिन झारखंड में जो मांग है, इनका कहना है कि हम इस बारे में पूरी बात मैंने भी बताई, वो भी बता दीजिए। हाँ, पूरी बात मैं बता दे रहा हूं कि पूरी बात। अब देखिए, आपने सुना पूरी बात, उन्होंने क्या कि थप्पड़ मारा जाता है और परीक्षा का बॉयकॉट किया जाता है। नहीं मारा गया है वहां परीक्षा केंद्र पे, यहाँ लाठी मारा गया। परीक्षा केंद्र नहीं, परीक्षा केंद्र पे नहीं, परीक्षा केंद्र पे छात्रों पे थप्पड़ नहीं मारा गया है। यहाँ पे वो लोग अगर स्कूली बच्चा, क्या वो छात्र बैठे हुए थे, क्या छात्र को अगर कहा जा रहा था स्कूली बच्चा का बस को जाने दीजिए, क्या इतना वो नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के बैठे हुए हैं उनका बस को जाने दिया जाए? क्या कोई छात्र ऐसा कर सकता है? क्या कोई छात्र ये कह सकता है कि हम पूरे झारखंड को जला देंगे? तो देखिए, छात्र
ये तब कहे हैं कि झारखंड को जला देंगे जब पुलिस की ओर से बर्बरतापूर्वक तो पिटाई क्या की गई, कोई यही बात छात्र कह रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो सरकार है छात्र युवाओं का हितैषी बताती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब जब छात्र युवा अपनी आवाज को बताने के लिए, अभ्यर्थी बताने के लिए जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, लाठी डंडों से इनको बर्बरतापूर्वक मार दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, एफआईआर के माध्यम से या घर घर जाके पकड़ के रखने का काम कर। अब देखेंगे कुछ दिन पहले हजारीबाग में भी छात्र युवा अपनी बात को रखने के लिए, छात्रों की ओर से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष की ओर से भी आरोप लगाया जा रहा है। जहां विपक्ष में बैठी पार्टियां ये कह रही है कि हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि ये साथ नहीं दे रहे, भड़का रहे हैं। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। ओम जी अपनी बात को पूरी करें जो ब्रेक से पहले अधूरी रह गई थी। वर्तमान में जो जेएसएससी सीजीएल की जो अभ्यर्थी अपने आंदोलन कर रहे हैं, आजसू पार्टी सदन से सड़क तक उनके साथ है। सदन के अंदर भी हमारे विधायक आदरणीय तिवारी महतो जी ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी, और जब सीबीआई से जांच कराने के उपरांत जब पता चले कि लीक हुआ है तो इसको रद्द करने पे आजसू पार्टी सदैव खड़ा है यहाँ के छात्र युवाओं के साथ। कल भी आजसू पार्टी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। जो छात्र युवाओं को लाठी डंडे के डरा कर एफआईआर के उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहा है, या छात्र युवा अब डरने वाले नहीं है, और जो बोलते हैं अबुआ झुकेगा नहीं, या छात्र युवा नौजवान इस अबुआ और बबुआ वाली सरकार को झुकाएगा। आपने जो आनंद फानंद दिखाया सीजीएल परीक्षा रिजल्ट को देने में, तो आपने पूरे 5 साल में जो कहा था 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, तो उस पर क्यों नहीं आनंद फानंद दिखाते हैं? अभी आप आनंद फानंद में जब हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा है, फिर आपको क्या जरूरत है रिजल्ट घोषित करने का? जब सुनवाई होनी है तो क्यों आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन आजसू पार्टी करेगी, और पूरे छात्र युवाओं के साथ कदम से मिलाकर हम चलने का काम करेंगे। देखिए, चरणबद्ध आंदोलन जरूर होगा और आप ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि आप छात्रों के साथ हैं। अगर आजसू पार्टी समझ लीजिए कि इस आंदोलन के फ्रंट लाइन में है, तो आजसू पार्टी की क्या रणनीति होती? निश्चित तौर पर छात्र युवाओं के साथ है, सड़क से लेकर सदन तक हम हमारी पार्टी आंदोलन करेंगे, और जब तक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लगे हुए। अगर ये फिर भी राज्य सरकार नहीं मांगी तो उच्च न्यायालय भी जाने का काम हम सभी उच्च न्यायालय तो चले गए, मामला तो वहीं अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आजसू पार्टी के द्वारा फिर से उच्च न्यायालय लेके जाया जाएगा, जब तक ये निकम्मी सरकार छात्र युवाओं को उनका हक और अधिकार नहीं देती है, और जो छात्र युवाओं को एफआईआर किया उसको वापस नहीं लेती है, तो इसको लेकर हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए, अगर परीक्षा रद्द नहीं किया जाता है तो आजसू पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, आंदोलन तेज होगा। हमारे साथ शशांक राज जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए। शशांक जी, आपने जेएसएससी के सचिव पर गंभीर आरोप लगाए। आपने आरोप लगाया कि वो किसी कोचिंग संस्थान में जाकर बैठते हैं, पेपर की डील वहीं होती है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सवाल आया है कि अगर वो तस्वीर आपके पास है तो आप उस जगह पर जाइए जहां कार्रवाई हो सके, आप मीडिया का इंतजार क्यों कर रहे थे? ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल ने पूछा है आपसे। नहीं आयुष जी, देखिए सचिव महोदय का कई बात खुद में यकीन नहीं होता है। उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 96% झारखंडी छात्र हैं। झारखंडी छात्र का पैमाना क्या है? यहाँ की स्थानीय नीति, नियोजन नीति सरकार क्लैरिफाई आज तक 5 साल में क्यों नहीं कर पाई हेमंत सोरेन सरकार? आखिर कौन से स्थानीय नीति, नियोजन नीति को सरकार मान रही है? बार बार हमारे विधायक भी सदन में यही सवाल पूछते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आता है कि आखिर स्थानीय कौन। इसका क्लैरिफिकेशन सचिव जी को देना चाहिए। दूसरा बात, सचिव जी के जो मैं आरोप लगा रहा था उसका बजाते मेरे पास फोटोग्राफ है कि सचिव जी खुद ही जाके कोचिंग संस्थान में, जिस संस्थान में जेएसएससी की तैयारी हो रही है, जेपीएससी की तैयारी हो रही है, उस संस्थान में सचिव महोदय वहां बैठकर क्या करते हैं? क्या ये रिपोर्ट आपके पास है कि उस कोचिंग संस्थान के कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं? देखिए, इसका तो डेटा मेरे पास नहीं है, परंतु किसी भी आप जेएसएससी के सचिव हैं, जहां पे आपका परमानेंट चेयरमैन नहीं है, वहां का कोई सचिव महोदय आखिर किसी भी कोचिंग संस्थान में क्यों जाके कोई बैठेगा? क्यों बैठेगा? जी बिल्कुल। तीसरा पॉइंट में आपका आयुष जी आता हूं कि आखिर मुख्यमंत्री जी अपनी गलती मान रहे हैं, तब तो सीआईडी जांच। आखिर किस बात का सीआईडी जांच? आखिर आपने मान लिया कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तभी आपने सीआईडी जांच दिया। अन्यथा मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का तो सीआईडी जांच नहीं करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सीआईडी जांच करवा रहे हैं सीजीएल की परीक्षा का। मतलब आप मान रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिससे पहले दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। छात्र बार बार साक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन बार बार जेएसएससी क्या बोल रहा है? सीडी खाली है, वीडियो टेम्पर्ड है, हाइपोथेटिकल सवाल हमसे मत पूछिए। तो सचिव महोदय को एज अ मुख्यमंत्री का प्रवक्ता वहां पे सामने लाया जाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी
कभी प्रयास नहीं किए पूरे 5 साल में कि सीजीएल के छात्रों से एक बार बुलाकर उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर उनकी समस्या का निदान कर सके। यह मुख्यमंत्री जी ने कभी पहल नहीं की अपनी तरफ से, ना ही मुख्यमंत्री के किसी प्रतिनिधि ने, सरकार के किसी प्रतिनिधि ने पहल किया है आज तक कि उनके छात्र समुदाय के साथ एक बार बैठ जाए। आज छात्र कौन सा आंदोलन, वहां उग्र आंदोलन कर रहे थे, मेरे पास सारा वीडियो है। आज जो छात्र आंदोलन करने गए थे, छात्र आज शांतिपूर्वक गए थे कि भाई हम वहां पे अपना आंदोलन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से छावनी में तब्दील किया गया जेएसएससी कार्यालय को, रात से ही पूरे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो, दूसरे जिला के नाका हो, सारे चीजों को बंद कर दिया गया, छात्र शहर में नहीं आ पाए। तो आप बार बार आंदोलन रोकने के लिए जितना मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, काश मुख्यमंत्री जी उस छात्र समुदाय के साथ बैठ जाते तो सारा मामला का सोल्यूशन हो जाता। छात्र समुदाय एक एक लोगों का एक एक साक्ष्य है। कोई भी छात्र इसे सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा है। मैं बार बार आयुष जी बोल रहा हूं, किसी छात्र के पास समय नहीं है कि सरकार के ऊपर बैठ के उनसे लड़ाई लड़ सके। लेकिन जब आपने गलती किया है, जब रेट लगा है 25 लाख 30 लाख रुपए, जब बार बार रोल नंबर जारी हो रहा था कि ये रोल नंबर का रिजल्ट जारी होगा, और वही रोल नंबर का रिजल्ट जारी क्यों होता है? नगर पालिका का भी रिजल्ट आया है, उसमें भी सीरियली रोल नंबर वाइज एक ही सीरियल के रोल नंबर का कैसे सिलेक्शन हो जाता है? एक ही कमरे से कैसे इतने लोगों का सिलेक्शन हो जाता है? बार बार तो हम यही सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा अंतर पहली पाली यानी पहले दिन और दूसरे दिन के परिणाम में भी बड़ा अंतर देखने को मिला है, और छोटा मोटा अंतर नहीं। एक तरफ 82, एक तरफ 2100 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जी बिल्कुल आयुष जी। और कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं आप जारी कर रहे हैं? बार बार स्टूडेंट आपसे आग्रह करते हैं कि भाई आप एक बार में रिजल्ट दीजिए, आप कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए और फाइनल रिजल्ट दीजिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। जब पिछले बार छात्रों ने आंदोलन किया था और हजारों के हुजूम में छात्र जेएसएससी कार्यालय के बाहर थे, अगर छात्र उस दिन चाह जाते तो जेएसएससी कार्यालय का एक बल्ब, एक ईंटा तक नहीं बचता। लेकिन छात्र समुदाय इतने संयमित तरीके से आंदोलन किए थे पिछले बार, उनको रात में आश्वासन दिया जेएसएससी कार्यालय में ये लोग बुला के कि जब तक इस सारे मामले का हम जांच नहीं कर लेते हम रिजल्ट नहीं देंगे। फिर इन लोगों ने, चूंकि मैंडेट आ गया, अब छात्रों के पीठ पर छुरा भोग दिया, खंजर भोग दिया, अब रिजल्ट जारी कर दिया। अब छात्र आंदोलन नहीं करेंगे तो छात्र क्या करेंगे? छात्र चुपचाप देख के इस राज्य के सीट को बेचते हुए देखेंगे क्या? छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से डीसी और एसपी द्वारा लगातार धमकी भरा मैसेज मेरे पास है, जिस प्रकार से छात्रों को भेजा गया है, एक एक छात्रों को कि आप यार आंदोलन मत कीजिए, नहीं तो आपका भविष्य खराब कर देंगे, आप पे एफआईआर कर देंगे। तो आखिर छात्र समुदाय को डरा कर मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं कि इस राज्य को बचा लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी आपकी गलतफहमी है, ये अबुआ झारखंड है। यहाँ लोग उलगुलान करने जानते हैं और अपने हक अधिकार के लिए उलगुलान करने जानते हैं। हम नौकरी के लिए हम भीख नहीं मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसके लिए सड़क पर बार बार आ रहे हैं। और आपको सड़क पर आकर वार्ता करना है तो मुख्यमंत्री जी सड़क पर आकर वार्ता कीजिए, आपको बुलाना है तो आप छात्र समुदाय को बुलाकर इसका हल निकालिए। लेकिन इस प्रकार से आज जिस प्रकार से उसको देवेंद्र को लाठी पड़ रहा है, वो क्यों लाठी पड़ रहा है? उसको टारगेट करके पुलिस प्रशासन मार रही है कि वो छात्र के साथ खड़ा है, इसीलिए। तो आप जिस लेने की कोशिश तो कल भी थी, नहीं, जिस प्रकार से टारगेट क्यों किसी को किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा? आखिर आप क्यों लाठीचार्ज करा रहे हो? सामने से कोई पत्थरबाजी हुई क्या? सामने से लोग बैरिकेटिंग तोड़े क्या? जब कुछ नहीं हुआ तो आप भीड़ से निकालकर किसी को टारगेट करके मार रहे हैं। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपकी मंशा क्या है। आप सोच रहे हैं कि पुलिसिया तंत्र लगाकर स्टूडेंट के आंदोलन को रोक सकेंगे, तो मुख्यमंत्री जी आप गलत फहमी में है। स्टूडेंट फिर सड़क पर निकलेगा, और बार बार जो लोग बोलते हैं कि विपक्ष आग में घी डाल रहा है, भाई विपक्ष पहले दिन से बीजेपी स्टूडेंट के साथ है, लेकिन बीजेपी के लोग वहां दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। आज हम वहां आंदोलन करने जाएंगे तो यही लोग बोलेंगे कि भाई आप लोग छात्रों को भड़का रहे हैं। आखिर छात्र का दर्द कौन समझेगा? उनके साथ कौन रहेगा? उनके साथ हम पहले दिन से थे, आने वाले समय में भी उनके साथ हम हैं। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और तुरंत अविलंब जिस प्रकार से लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसको तुरंत छोड़े लोग, नहीं तो कल फिर पूरे राज्य में हम लोग मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। तो चलिए, मुख्यमंत्री जी के पुतला दहन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। एक सवाल उठाया गया है कि अगर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, आशंका नहीं है कि गड़बड़ी हुई है, तो जांच क्यों? हम रुख करते हैं सत्ता पक्ष का। क्षितिज जी, जितने आत्मविश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुआ है, जेएसएससी के सचिव की बात में भी उतना ही कॉन्फिडेंस झलक रहा है, लेकिन ये तमाम कॉन्फिडेंस पर, आत्मविश्वास पर सवाल तब उठ जाता है जब सीआईडी जांच का आदेश सीएम देते हैं। सीआईडी जांच मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। सवाल एक और ये रहेगा कि स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए साक्ष्यों को, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों को सचिव जी ये कहते हैं कि ये साक्ष्य टेम्पर्ड है
और ये भी कहते हैं कि प्रथम दृष्टया लगा कि वीडियो एडिटेड है। अगर वीडियो एडिटेड लगा तो फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों नहीं गया वीडियो? अपने खुद से सचिव जी ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दिए कि वीडियो एडिटेड है? देखिए, पहले तो मैंने एक सवाल पूछा था कि आखिरकार हमारे भाई जो अगर इनको इस चीज़ की इतनी ही पकड़ थी, इतनी ही इनको विश्वास था, इतना ही सच्चाई था, तो फिर से यहाँ पर भी उन्होंने फोटो दिखाया, लेकिन इस पर कार्रवाई करवाने के लिए ये क्यों नहीं गए उस स्थान पर जहाँ कार्रवाई होगी? इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, आप कह रहे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि जहां मतलब पेपर लीक हो गई है इसीलिए सीआईडी जांच कर रहा है। युवाओं की मांग थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको जांच करने का आदेश देते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि भाजपा, इन्होंने कहा कि भाजपा आगे नहीं आई। भाजपा नहीं आगे आई है, पता है, उन्होंने अपनी बी टीम को भेजा है। जिस प्रकार से बी टीम ने काम किया था इनके चुनाव में के पहले भी, उसी प्रकार से अभी जो इनका बी टीम है वो काम कर रहा है। तो ये अब दो टीम के तरीके से खेल रहे हैं, एक टीम जो बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है, एक टीम जो फ्रंट लाइन से सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरी तरह से हमारे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और हमारे युवाओं को किसी भी प्रकार से ये सरकार नहीं चाहते हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार दे, सरकार युवाओं के लिए कार्य करे। आप कहते हैं कि जो समर्थन कर रहा है और पीछे से समर्थन कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन जो सामने से समर्थन कर रहा है उसको आप कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल बी टीम है भाजपा। कैसे? बिल्कुल बी टीम है, हमें पता है वो भाजपा की बी टीम है। आपको पता है, जनता को बताइए ना कि कैसे? कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर पूरे प्रदेश की जनता सब भाजपा की बी टीम। ये हमने नहीं कहा, प्रदेश के स्टूडेंट कोई लोग भाजपा की बी टीम। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रदेश वहां जो बैठे हुए मैंने किसे कहा सीजीएल का अभ्यर्थी है वो खड़ा है। आज देवेंद्र महतो को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, जेएलकेएम फ्रंटलाइन से सपोर्ट कर रहा था। आप कह रहे हैं कि जेएलकेएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बी टीम है कैसे? बी टीम है कैसे? बिल्कुल बी टीम है। उन्होंने जवाब दी कैसे? कैसे? इसमें क्या हमको पता है? भारतीय जनता पार्टी पता है, आप दर्शकों को बताएं ना कैसे? यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, इसके बाद लगातार पिछले बार भी आपने देखा था कि युवा वो भाजपा पहले कहती थी और इसके बाद फिर वो सामने से आकर के आप कहते हैं बी टीम है। चुनाव परिणाम को देखें, 18 सीट पर दूसरे नंबर पर जेएलकेएम रही है, सीधा घाटा एनडीए को हुआ। आप कैसे करें कि बी टीम? ओवर कॉन्फिडेंस थी, मैं बता रहा हूं आपको। इनको लगा था कि भाजपा की माइंडेड आ रही है, और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, सॉरी लास्ट दूसरा चुनाव, जिस दिन दूसरा फेज का वोटिंग था, उस दिन इनके सांसद ने कहा था कि एनडीए अकेले बहुमत हासिल कर रही है, सॉरी भाजपा अकेले सरकार बना रही है। इनके आप ही के चैनल पे चला था और इसको देख लीजिएगा। इनके जो गोड्डा के सांसद हैं उन्होंने कहा था, वो इसलिए इनको विश्वास था कि भाजपा जो है अकेले सरकार बना लेगी, और किनका वोट काटने के लिए किसको खड़ा करवा दिया गया था, ये किसने किसको खड़ा करवाया था, इस पर चर्चा बाद में होगी। जेएसएससी पर चर्चा है, छात्रों पर चर्चा है, छात्र नेता का रुख करते हैं। इमाम सफी जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। इमाम जी, लगातार सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि आप लोग जो है किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं। किसके बहकावे में छात्र आ रहे हैं? सर जी, ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये एक बहाना है, नाकामी छुपाने का एक सबसे आसान तरीका है। आपको बता दे रहे हैं, जब 2019 में ही 19 से 24 तक जो सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार, तो वो उस समय कह रहे थे कि 1 साल 2 साल 3 साल कोरोना कोष और केंद्र सरकार, कोरोना कोष और केंद्र सरकार, ये 3 साल यही बोले कि कोरोना आ गया और केंद्र सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है और कोष खाली है। तो बताइए, तीनों चीज फेल हो गया। कोरोना भी चला गया, ये 5 साल उसका पूरा 5 लाख नियुक्ति नहीं दे पाई, 1 लाख भी नियुक्ति नहीं दे पाई। और जब हम लोग बोलेंगे तो केंद्र सरकार ने नियुक्ति नहीं दिया था तो हम भी नहीं देंगे। बीजेपी ने नाकामी, अरे भाई बीजेपी नाकामी को क्यों उसको गिना रहे हैं? बीजेपी को जो नाकाम हुआ तो रघुवर दास का सरकार को हम लोगों ने बाहर फेंक दिया, झारखंड में उसका सरकार नहीं है, तो उसका बार बार बहाना आप क्यों बना रहे हैं? तो यहां सर राजनीति हो रहा है, बीजेपी राजनीति कर रही है। और मैं बीजेपी को इसलिए भी कहूंगा क्योंकि पहला जेपीएससी दूसरा जेपीएससी बीजेपी के काल में हुआ था और उसका सीबीआई जांच आज 10 साल 2010 से चल रहा है, यानी 15 साल से सीबीआई जांच चल रहा है और उसका कार्रवाई नहीं हुआ सर। तो बताइए,
तो पहला जेपीएससी का, और वो बताना चाह रहा हूं कि जो सुधीर चौधरी है, जो सचिव आप बोल रहे हैं, जो कल अंगुली दिखा दिखा के स्टूडेंट को प्रमाण मांग रहे थे, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दूध को जो रखवाली करने के लिए हम लोगों ने बिल्ली को दे रखा है। सुधीर चौधरी और पहला जेपीएससी का वो कैंडिडेट है और उस पर सीबीआई जांच चल रही है। जब भी जांच और पारदर्शी ढंग से हो और उस पर कार्रवाई होगा तो वो जेल में होगा। अरविंद लाल के बारे में भी आप बिल्कुल सर, तो सुधीर चौधरी भी उनका जेपीएससी में जांच चल रहा है सर। तो बिल्ली की मतलब दूध का रखवाली बिल्ली को हम लोग दिए हुए हैं, और बीजेपी और जेएमएम और कांग्रेस और आजसू यहां पर पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से झारखंडियों के साथ, झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इसमें बोलिए, इसमें राजनीति करने का जरूरत नहीं था बीजेपी को, लेकिन बोलती है, मुद्दा बनाती है कि जैसे सरकार में आएंगे तो जेएसएससी रद्द करेंगे। तो मेरा एक सवाल है बीजेपी को और कांग्रेस को और जेएमएम को, सबको, कि बताइए ये वैकेंसी 2015 का है और परीक्षा हुआ था 2016 में। उस समय रघुवर दास की सरकार थी और 16 से लेकर 19 तक 4 साल समय मिला था बीजेपी को, वो क्यों नहीं नियुक्ति कर पाई थी? तो उस अभी यहाँ पर क्यों टांग अड़ा रही है? उसको यहाँ टांग अड़ाने से जेएमएम जो है ईगो में ले लेती है, और ईगो में आने के कारण जो है ये हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। स्टूडेंट का 10 साल से परीक्षा नहीं हो पाया है। मैं कहना चाहूंगा ये बहानाबाजी छोड़िए, ये चोचलेबाजी और बी टीम और सी टीम, ये होते रहेगा राजनीति। लेकिन अभी हम लोग देवेंद्र महतो को जो मारा गया है, वो क्यों मारा गया है, इस पर बात होना चाहिए। चलिए, उसको रिहाई होना चाहिए। चलिए, बी टीम सी टीम होता रहेगा। क्षितिज जी, जवाब मिल गया। छात्र कह रहे हैं हम किसी के नहीं है, मतलब किसी के नहीं है, ऐसे सकारात्मक भाव से देखा जाए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल किया, उठाया है। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, आजसू सब पर सवाल उठा दिया है। ओम जी, चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि छात्र कह रहे हैं हमें कोई नहीं बहका रहा है, हम सब पर सवाल उठाएंगे। जिस जिस कार्यकाल में जो जो परीक्षाएं हुए हैं उस पर सवाल उठे हैं, और हमने तब भी सवाल उठाया था, अब भी सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर जब जब छात्रों के साथ समस्या होगी, उनके परीक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, हमारी पूरी पार्टी, आजसू पार्टी, छात्र समुदाय के साथ है। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। पिछले एक टर्म पूरा हो गया, 50,000 लोग पूरा नहीं कर पाए। ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, ये रघुवर दास जी के टाइम में स्टार्ट करा था, तो हमने जस्ट पहल किया। आपको अभी मौका है और 5 साल, ये जितना सीजीएल का प्रकरण है उसको सॉर्ट आउट कीजिए, सीबीआई से जांच कराइए, और अगर सच में प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इस परीक्षा को रद्द कीजिए। और जो 5 लाख नौकरी 5 साल में आप नहीं दिए हैं, इस बार अपना काम। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार के पास 5 साल है, निश्चित तौर पर है 5 साल। ये छात्र युवाओं को बरगला कर पिछले बार आए थे, के पास तो 5 साल नहीं है ना। अब की बार भी छात्र युवाओं को बरगला कर आए हैं। अब जो वादा किए थे उसके हिसाब से नौकरी दीजिए छात्र युवाओं के, और जो एफआईआर आपने किया उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एफआईआर वापस कीजिए। और इस पूरे प्रकरण को आपको खुद सामने आकर, आप छात्र युवा के हितैषी अपने आप को बोलते हैं, आप खुद सामने आकर इस पूरे प्रकरण को देखिए, समझिए। छात्र युवाओं को भविष्य को सुधारने के लिए, राज्य को सुधारने के लिए आपको पहल करना पड़ेगा। आपके हर पॉजिटिव चीज में हम सभी छात्र समुदाय आपके साथ खड़ा है, बशर्ते अगर छात्र युवाओं को लाठी डंडे और एफआईआर के माध्यम से दबाया जाएगा तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सड़क से सदन तक इसका पुरजोर विरोध हम करेंगे। चलिए, लाठी डंडे से दबाया जाएगा, एफआईआर से दबाया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आजसू पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा से शशांक राज जी हमारे साथ है। शशांक जी, जो आरोप लग रहे थे, कम से कम वो तो स्पष्ट हो गया अब कि छात्र कह रहे हैं कि हम किसी के बहकावे में नहीं है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, और आप पर भी सवाल उठा दिया छात्रों ने। नहीं, कोई छात्र ने सवाल नहीं उठाया है आयुष जी। पूरे छात्र समुदाय के साथ पहले दिन से हम लोग खड़े हैं। और ये जो अभी बोल रहे थे वो छात्र नहीं है जी। नहीं, इमाम भाई छात्र नेता हैं जी, लेकिन छात्र समुदाय जो है वो छात्र समुदाय। देवेंद्र महतो छात्र नेता है तो वो छात्र है, सही है। इमाम जी छात्र नहीं है, क्योंकि इनसे सवाल पूछ लिए। नहीं, इमाम जी भी छात्र नेता है, देवेंद्र जी भी छात्र नेता है, और सभी छात्र नेता, मैं खुद छात्र नेता रहा हूँ एबीवीपी का, और मैंने देखा है कि जब छात्रों का जो दर्द होता है तभी छात्र सड़क पर उतरते हैं। छात्र के पास समय एकदम नहीं है कि वो अपने समय इन सब चीजों में दे सके। लेकिन क्योंकि अभी इमाम भाई बता रहे थे कि रघुवर जी के समय का परीक्षा है, रघुवर जी के समय का परीक्षा है इमाम भाई। रघुवर जी के समय में कई परीक्षाएं हुई, यहाँ वनरक्षी की भी परीक्षा हुई, यहाँ सब इंस्पेक्टर की भी परीक्षा हुई, सीजीएल की भी परीक्षा उस समय हुआ था। हेमंत सोरेन जी जब सत्ता में आए तो इन्होंने कंटिन्यूअस जो 5-7 परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया था, और कई लोग कोर्ट भी गए। बाद में कोर्ट जाकर कई लोगों ने नियुक्ति लेने का, पंचायत सचिव जैसे
जो उस समय परीक्षा हुई थी उसकी नियुक्ति लेने का इन लोग कोर्ट के माध्यम से काम किए थे। उसके बाद सरकार तो थपथपाती है कि पंचायत सचिवों को हमने नौकरी दिया है। हेमंत जी के समय 5 लाख नौकरी का वादा इन लोग करके आए कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 25 लाख नौकरी होता है, लेकिन 25 लाख में 40,000 नौकरी भी इन लोग विधानसभा में जवाब नहीं दे पाए कि हम 40,000 नौकरी भी ऑन रिकॉर्ड 5 साल में हेमंत जी दिए। फिर वादा करके आए हैं कि हम 10 लाख नौकरी भर देंगे, लेकिन कितना नौकरी होने वाला है सबको पता है, क्योंकि चेयरमैन ही नहीं है। जब जीएसएससी का चेयरमैन नहीं होगा, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं होगा, तो कौन नियुक्ति करेगा? इसी प्रकार का ब्लैक लिस्टेड एजेंसी पर बार बार लोग सवाल उठाते हैं कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी जेपीएससी और जेएसएससी के साथ काम कर रही है, लेकिन सचिव महोदय कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्यों नहीं बताया कि आखिर कौन कौन ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को, जिसपे लोग पहले दिन से सवाल उठा रहे हैं, चाहे पीजीटी हो, चाहे जेई हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे सीजीएल हो, आखिर उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी का क्या हुआ? इन सब सवाल का जवाब नहीं देंगे जेएसएससी के लोग, लेकिन सरकार के प्रवक्ता बनकर बैठकर छात्र समुदाय को किस प्रकार से गलत ठहरा सके, इसका जरूर जवाब देने के लिए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। छात्र समुदाय बेचारा अपना समय बर्बाद हो रहा है उसका, वो पिछले 2 साल से सरकार से संघर्ष कर रहा है कि हमारे सीजीएल की परीक्षा लीजिए, हमको नौकरी दीजिए, लेकिन दोनों बार जब सरकार ने परीक्षा लिया, दोनों बार प्रश्न पत्र लीक हुआ। और इसलिए लीक हो रहा है क्योंकि सरकार के सिस्टम में ही छेद है। सरकार के दलाल इतने हावी हैं सरकार पर कि सरकार उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। तभी पहली बार जब पेपर लीक की घटना हुई तो एसआईटी का जांच, आज तक उसका किंगपिन कौन नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि सरकारी दलाल हावी हैं सरकार पर। दूसरी बार जब लीक की घटना हुई, पहले दिन से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई लीक हुआ है, लीक हुआ है, लीक हुआ है, और कई सारे साक्ष्य दे दिए गए हैं और कोर्ट में भी साक्ष्य दिए गए। अब सरकार पे लोगों को भरोसा ही नहीं है तो सरकार को साक्ष्य कौन देगा? मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है, इनके प्रतिनिधि आके मिलते नहीं है छात्रों से, तो आखिर साक्ष्य लोग किसको देगा? जीएसएससी को देगा क्या? जीएसएससी की जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, उस जांच कमेटी में भी जो लोग थे सारे पर कहीं ना कहीं जांच बैठा हुआ है जी। नियुक्ति खुद के नियुक्ति पर सवाल, उनके खुद के नियुक्ति पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब उनके खुद पे नियुक्ति पे क्वेश्चन मार्क है तो वो लोग क्या जांच करेंगे इन सारे सत्यों का? और कभी जो लोग 25 लाख 30 लाख रुपया लेकर जो लोग सीट बेचने का काम किए हैं, वो कभी बोलेंगे क्या कि यहाँ से परीक्षा पेपर लीक हुआ? चूंकि वो खुद ही सचिव है, वो बोलेंगे तो खुद ही जेल जाएंगे, तो खुद ही नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए सरकार इनको सरकारी प्रवक्ता बनाकर सामने ला रही है और इस तरह का जवाब दे रही है। लेकिन छात्र समुदाय किसी की टीम नहीं है। छात्र समुदाय अपना नौकरी मांग रहा, हक मांग रहा, अधिकार मांग रहा, उसको मिलना चाहिए। देखिए, अधिकार मिल जाएगा तो कोई क्यों सड़क पर उतरना चाहेगा? इस ठंड में कोई क्यों लाठियां खाना चाहेगा? सवाल यही है कि आखिरकार छात्रों को संतुष्टि नहीं है, तभी तो वो सड़क पर है। सरकार की ओर से बात रखनी चाहिए, सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल सामने आना चाहिए, किसी प्रतिनिधि को सामने आकर छात्रों से बात करना चाहिए। इमाम सफी हमारे साथ छात्र नेता खुद जुड़े हुए, इमाम सफी जी का रुख करते हैं। इमाम जी, आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर कुछ रोल नंबर की लिस्ट जारी की थी, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उस लिस्ट को पोस्ट किया था। आपको क्यों लगता है कि परिणाम में वो जो सारे रोल नंबर हैं सारे गड़बड़ी में कहीं ना कहीं है? यहीं पर गड़बड़ी नहीं है, इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। यहाँ पर बोकारो में एक सेंटर था श्रेया डिजिटल नाम का, करीब 500 स्टूडेंट, 500 साढ़े 500 स्टूडेंट लगातार रोल नंबर वाले पास कर गए थे सर। वो पीजीटी का स्टूडेंट थे और उसका आंदोलन भी अभी काफी समय से चल रहा है, करीब 4-6 महीना से वो लोग एग्जाम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका भी नहीं कोई सुनवाई हुआ। और ये सरकार आनंद फानन में सबको नियुक्ति दे देती है और इसको नीपापोती किया जाता है सर। और इसमें बताइए कि आप देखिएगा, ये करीब 3 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है और मात्र 2000 का सिलेक्शन हुआ है। आप अनुमान लगाइए कि पहला दिन जो एग्जाम होता है वो हिंदी भाषा का और कुछ भाषा का होता है, उसमें मात्र 82 स्टूडेंट पास होता है 21 तारीख वाला में, और 22 तारीख वाला में लगभग 2000 स्टूडेंट पास कर जा रहा है सर। 2000 से भी जी पास कर जा रहा है 22 तारीख वाला में। और उस दिन वाला फॉल्ट हुआ है 22 तारीख वाला में ही हम लोग का शिकायत था, हम लोग को 22 तारीख वाला में ही शिकायत था। उसी में 72 क्वेश्चन को रिपीट किया गया था सर, हम लोग उसको क्वेश्चन दिखाए थे और उसका परिणाम आया कि अब देखिएगा कि खोरठा भाषा, नागपुरी भाषा, जितना भी भाषा वाला जितना भी एग्जाम हुआ है दूसरा वाला 22 तारीख वाला में, तो देखिएगा कि 76 है, लास्ट में तो 77 है, तो 80 है तो 81 है, 82 है तो 86 है, 82 है तो 83 है, 86 भी नहीं है। तो लगातार रोल नंबर वाला करीब 50 से 60 स्टूडेंट का लगातार रोल नंबर वाला है सर।
तो बहुत बड़ा गड़बड़ी है ये पूरा। इसमें 80% सीट को बेचा गया है, इसमें 10 और 20% ही सीट ईमानदारी से हुआ है सर, मैं पूरे दावा के साथ करता हूं। और नहीं तो यदि ये जांच करा ले सीबीआई से या बड़ा उच्च स्तरीय पदाधिकारी से जांच करा ले, और नहीं तो हम लोगों को फांसी दे दे यदि हम लोग जो प्रमाण गलत हो गया तो। हम लोग इसके लिए भी सोशल मीडिया में आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को फांसी दे दे यदि हम लोग गलत हैं तो, लेकिन जांच कराइए कम से कम। हम लोग ऐसे घुट घुट के मरने से तो अच्छा है सर। स्टूडेंट का जो कमेंट आता है तो आंख से पानी, आंख से आंसू बह जाता है सर अचानक। बताइए कि हम लोग कभी नहीं रोए, घर में नहीं रोए, लेकिन इस पीड़ा को देखकर रोना पड़ता है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकार जो बोलते हैं बार बार अबुआ सरकार, युवाओं का सरकार, तो ये कैसी सरकार है सर कि स्टूडेंट का दर्द उसे दिखाई नहीं पाया। हम लोग को बोलता है कि ये बीजेपी का बी टीम है, तो कभी कभी कहेगा कि हम लोग मनुवादी हैं। मेरा नाम इमाम सफी है, मैं मनुवादी हो सकता हूं? बताइए, अनुमान लगाइए कैसे कैसे ये लोग हम लोग को इल्जाम लगाता है। हम हेमंत सोरेन को सरकार लाने में, पहली बार सरकार लाने में सर, गोमिया में, बोकारो विधानसभा में, आपका बेरमो विधानसभा में, दुमका में, बरहेट में, 5 विधानसभा में हम काम किए थे। ये हेमंत सोरेन का सरकार लाने में हम किए थे। बोलिएगा तो हर जगह का फोटो, वीडियो और रिकॉर्ड हम देंगे। तो ये सरकार को लाने में जो उसके लिए काम किया उसका परिणाम यही है, स्टूडेंट का परिणाम यही है। और रघुवर दास का सरकार सचमुच में बीजेपी वाले लोगों ने अच्छा काम किया था। रघुवर दास को हरा करके हम लोगों ने बहुत बड़ा ये पाप किया, समझिए तो अपने आप पे ये कलंक हम लोग गलत किए थे, क्योंकि वो नियुक्ति ले रही थी। हाँ, ये नियुक्ति नियमावली नहीं होने के कारण बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट आ जाते थे, बिहार यूपी से आ जाते थे, तो हमको लगा कि ये हेमंत सोरेन की सरकार आएगी तो झारखंडियों का नियुक्ति होगा। यही लालच हम लोग को ले डूबा सर। और ये रघुवर दास की सरकार से ये 10% भी इसको यदि पॉइंट दिया जाए तो 10% भी इसको पॉइंट नहीं देने लायक है, क्योंकि ये 5 लाख की बात कर रहे हैं 2 साल में। और आप निर्मल महतो के शहादत दिवस में आप बोलते हैं कि हम यदि नहीं करते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और राजनीति, आप जेल जाते हैं और जेल से निकलते हैं तो अपना चाचा, अपने बाप तुल्य चंपई सोरेन को आप तुरंत गर्दन में पकड़ करके इसको निकाल देते हैं। इतना लालच, और 3 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, फिर उसको कैसे निकाल देते हैं? तो आप राजनीति से संन्यास लेने वाले आदमी हैं, आपका चेहरा में लगता है। तो रघुवर दास से 1000 गुना ये घटिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है सर। देखिए, आक्रोश है, रियलिटी चेक छात्र नेता इमाम सफी ने आपके सामने रख दिया। क्षितिज जी, इन्होंने कहा, बाकायदा इन्होंने कहा कि हमने चुनाव प्रचार किया था, हम वो थे जो हेमंत सोरेन को सत्ता में लाना चाहते थे। अब सत्ता में लाने के बाद 5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, हालांकि फिर आप प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए हैं, लेकिन कहना है कि रघुवर सरकार का कार्यकाल बेहतर था, नियुक्तियां कम से कम होती तो थी। अब इस पर जवाब दीजिए। देखिए, 5 वर्षों में क्यों नियुक्तियां नहीं हुई, उस पर हमने जवाब दिया, जनता के अदालत में भी जवाब दिया, और उसके बाद जो मैंडेट आई वो हम आप लोग सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। दूसरी बात, ये आरंभ है, ये अंत नहीं है। मैं युवाओं से फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आपसे जो वादा किया है 10 लाख रोजगार का, सरकार अपने वादों पे सजग है, सरकार अपनी वादा को पूरा करेगी। आपसे निवेदन है कि आप इस किसी के भी बहकावे में, और कोई अगर आपके नाम पर राजनीति करना चाहता है तो उसके बहकावे में ना आए, और आप अपनी पढ़ाई को पूर्ण करें। सरकार आपकी है और सरकार आपके लिए सोचती है। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए सोचती है। छात्र अगर राजनीति करते हैं तो आपको दिक्कत होती है। आपके जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो भी छात्र आंदोलन से ही निकलकर सामने आए हैं और इतने बड़े नेता बने, जन नेता बने। आप कहते हैं कि छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो किसी से प्रेरित होकर, किसी से प्रभावित होकर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, छात्र राजनीति से कोई दिक्कत नहीं, हमने कहीं भी अभी पूरे उसमें ये नहीं कहा कि नहीं, आपका कहने का मतलब ये था कि राजनीति से प्रभावित होकर मेरा आंदोलन, राजनीति से प्रभावित होकर के भी मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर कोई भड़का रहा है, भड़कावे में आकर के आप राजनीति, ये तो शब्द का इस्तेमाल अभी आप कर रहे हैं क्षितिज जी, क्या इस शब्द का कि मतलब भड़काने के बाद अब ये राजनीति सर, ये नहीं राजनीति नहीं मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहकावे। किसी व्यक्ति कोई अगर आपको बहका रहा है, उनके बहकावे में हेमंत सोरेन की सरकार खुद भड़का आप बहकावे में मत। चलिए सुन लीजिए, छात्र नेता का बयान है कि हेमंत सोरेन की सरकार भड़का रही है। क्या भड़का रही है हेमंत सरकार? चला रही है। एक बताइए, जहां डीवी हो रहा है, जहां वेरिफिकेशन हो रहा है, उससे 1 किलोमीटर दूर में है, और उसको लाठी बरसाया जा रहा है। देवेंद्र महतो को, वो बेचारा दिन भर में खाना नहीं खाता है, उस आदमी वो पानी नहीं पिया था और उसको लाठी बरसाया गया है।
ये कितना उसके लिए हमारे प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। आपका ये लाठी, एक लाठी जो है हेमंत सरकार का नेक्स्ट नाबूद किया जाएगा, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है सर। मील का पत्थर साबित होगा एक लाठी जो है हेमंत सरकार को जड़ से मिटाने बिल्कुल बिल्कुल इमाम जी हम आएंगे आपके पास, आएंगे अब आपकी बातें हम सुनेंगे। तो हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज जो लोग जुड़े हुए हैं युवा को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने अपने राजनीतिक दल के कह सकते हैं युवा मोर्चा के बड़े चेहरे हैं। लेकिन युवाओं की बात जब आज हो रही है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विपरीत दिशा में सोच रहे हैं। आज जब छात्रों के जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों के सवालों पर जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब एक आ रहा है कि अलग राजनीतिक दलों से भड़काया जा रहा है, इन्हें भड़काने के बाद ये आंदोलन पर उतर रहे हैं। हमारे साथ एक छात्र नेता भी हैं जो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि हमें अगर कोई भड़का रहा है तो सरकार भड़का रही है। सरकार इसलिए भड़का रही है कि हम पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, एक एक लाठी का हिसाब लेंगे। ये बातें छात्र नेता इमाम सफी ने कही। इमाम जी के पास लौटेंगे, फिलहाल हम आंसू का रुख कर लेते हैं। ओम जी, जो बातें सत्ता पक्ष की ओर से कही गई और जो बातें इमाम सफी जो कि छात्र नेता है, दोनों बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ जहां कहना है आरजेडी के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी का कि सरकार जो है छात्रों के बेहतरी के लिए काम कर रही है, आप जो बात कह रहे हैं वही बात छात्र नेता भी कह रहे हैं कि छात्रों को भड़काया सरकार की ओर से जा रहा है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जो सीजीएल का पूरा प्रकरण में जो छात्र युवा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहर पे आकर एक छोटे से रूम में कम खाना खा के जो तैयारी करते हैं, कई साल तक उनका उम्र गुजरते जा रहा है। जब रिजल्ट होता है तो आपने क्वेश्चन पेपर 25 लाख 30 लाख में बेचने का काम किया, इंटरनेट बंद करके वायरल करने का काम किया है। तो बताइए वो छात्रों का दर्द कौन समझेगा? ये भड़काने वाली बात बोलते हैं। जैसे जेएसएससी कार्यालय आप घिरने आज जो अभ्यर्थी आए, आप देखेंगे परसों से कैसे पैदल चल के गाड़ी में टेम्पो में लटक के अपने हक और अधिकार अपने भविष्य को बचाने के लिए वो छात्र आ रहे हैं। और ये सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं भड़काने का काम किया। आपने 5 साल में क्या किया? छात्र युवाओं को दर्द को कौन समझेगा? अपने घर परिवार को जमीन खेती करके कितने मुश्किल से एक बोरा चावल लेके लोग आते हैं, शहर में रहते हैं छोटे से लॉज में रह के। उनके जब भविष्य के साथ सरकार जब खिलवाड़ करने का काम करेगी, छात्र युवा नौजवान एकजुट होकर इस छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और झारखंड उलगुलान की धरती है और ये उलगुलान छात्र युवाओं ने कर दिया है। अगर वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार अगर छात्र युवाओं के हित के बारे नहीं सोचेगी तो फिर से छात्र युवा एकजुट होकर जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा था, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी छात्र युवा फिर से एकजुट होकर काम करने का काम करेगी। चलिए, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छात्र युवा और आजसू पार्टी एकजुट होकर काम करेगी। अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है तो, ऐसा आजसू के युवा मोर्चा के सदस्य ओम वर्मा जी का कहना है। हम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजयुमो से शशांक राज जी का रुख कर लेते हैं। शशांक जी, देखिए अब दोनों तरफ से बात सामने आई। छात्र नेता भी ये कह रहे हैं कि हम किसी के बहकावे में नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर जो सवाल उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से कि हम तो चाहते हैं कि छात्रों की बेहतरी हो, नियुक्तियां हो, नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिले। 10 लाख नौकरी का वादा इन्होंने किया है तो कम से कम कुछ तो पूरी हो। लेकिन इन लोगों ने आप पर आरोप लगाया है कि आप बेहतरी होने नहीं देना चाहते हैं। आयुष जी, छात्र अपना हक मांगने आए हैं रांची, और चाहे सिमडेगा का ठठई टांगर हो जी, चाहे दुमका जिला के हो, चाहे पलामू जिला के हो, पांचों प्रमंडल के छात्र केवल और केवल वो अपना कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। उनका अधिकार है नौकरी और वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। और बार बार वो लोग पूरे प्रदेश से, उनको किसी को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं होता है जी। उनको लग रहा कि उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। आज हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तो आने वाला जो परीक्षा होगा उसमें भी इसी प्रकार का इन लोग रेट लगाकर एक एक सीट बेचने का काम करेंगे। अभी इमाम भाई बता रहे थे कि 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया लगाकर 90% सीट को इन लोगों ने बेच दिया है। चाहे पीजीटी हो, चाहे जेई हो, चाहे लैब हो, बार बार एक ही कंप्लेन क्यों आता है कि एक ही कमरे से ज़्यादा लोग पास हो जाते हैं, सीरियल वाइज रोल नंबर पास हो जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज परीक्षा आयोजित करती है। बार बार एक ही आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इन चीजों का कार्य प्रणाली में सुधार क्यों नहीं होता है जेएसएससी जैसी संस्था को? आपसे 2 प्रमुख संस्था जो नौकरी देती है इस राज्य का, जेएसएससी और जेपीएससी, छात्र इनसे ही अपेक्षा रखेंगे क्योंकि इस राज्य में 2,87,000 पद अभी भी रिक्त पड़ा है जिसमें नौकरी अभी भी हो सकता है। तो छात्र उसी को सोचकर बेचारा तैयारी करता है,
गांव से आता है, कोचिंग में पढ़ाई करता है, रूम लेके रहता है, और जब परीक्षा देता है तो सुबह सुबह पता चलता है कि परीक्षा लीक हो गया है। उनका परीक्षा का कई जगह सील ओपन मिलता है। तो आखिर जो स्टूडेंट बेचारा मेहनत कर रहा है उनका साल बर्बाद होता है, और किसी का आयुष जी कोई साल वापस नहीं कर सकता है। बिल्कुल, किसी बिल्कुल। स्टूडेंट का कोई साल कोई सरकार वापस नहीं कर एज सकती। लिमिटेशन भी होता है ना, बिल्कुल। तो परेशानियां वहां बढ़ जाती मेरा हैं। कहना है आयुष जी, आप सरकार में आते हैं, आप पिछले बार 25 लाख का वादा करके सरकार में आए थे, आप 40,000 में ही अटक गए, और 40,000 में इतना विवाद है कि 40,000 में ही इतना ज्यादा विवाद हो चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल का कि हर चीज में स्टूडेंट जांच का मांग कर रहा है। आप पे भरोसा नहीं है स्टूडेंट को? क्यों इस राज्य में 2-2 बार पेपर लीक की घटना हो जा रही है? मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी रहे इस राज्य में, उन्होंने भी परीक्षा लिया, लेकिन कभी कोई स्टूडेंट सवाल नहीं उठा सकता कि पेपर लीक की घटना हुई हो। बार बार पेपर लीक की घटना कैसे हो रही है? चलिए। तो इसका मतलब सरकार में दलाल हावी है, और बिल्कुल। सत्ता के दलाल हावी हैं, और सत्ता के करीब हैं, इसलिए वो पकड़ने में ये लोग संकोच कर रहे हैं, इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं। चलिए। यहाँ के लोगों पे, एजेंसी पे भरोसा नहीं है छात्रों को। आप सीबीआई इंक्वायरी का जांच दे दीजिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अविलंब रोकिए, और सीजीएल की जो परीक्षा हुई है इसको रद्द करके पुनः एक बार स्वतंत्र तरीके से नए एजेंसी से परीक्षा ले लीजिए। छात्र का बस इतना ही डिमांड है, इस डिमांड। चलिए, छात्रों के बस इतनी सी मांग है कि परीक्षा रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा लीजिए। छात्र परीक्षा में बैठने को तैयार हैं, एक बार फिर फॉर्म भरने को भी तैयार है, बस मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कीजिए। हम रुक कर लेते हैं इमाम सफी जी का। छात्र नेता इमाम सफी हमारे साथ है। इमाम जी, आपने आरोप लगाया कि हमें भड़का रही है, तो सरकार भड़का रही है। साथ ही आपने ये भी कहा कि आज जितनी लाठियां बरसी हैं, एक एक लाठी का हिसाब होगा। आंदोलन का, छात्रों के आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होने वाला है? बिल्कुल, हम लोग के पास 2 विकल्प है सर। हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से अभी भी कि देवेंद्र नाथ जी को छोड़ दिया जाए, और जो केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, उसे वापस ले लिया जाए, और हम लोगों से एक प्रतिनिधि मंडल को, चाहे जो भी हो, आप उसको जो है 10 आदमी को, लड़का को या 5 लड़का को आप बुलाइए, मुख्यमंत्री से मिलाइए, और कम से कम बात हो, वार्ता करें। पहला हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर हम लोग समझाएंगे कि इसमें कहां कहां क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कहां कहां हम लोग को शंका है, समाधान इसके करने का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पहला हम लोग ये है। और दूसरा, यदि ये सब चीज नहीं होता है तो ये देखेंगे कि हम लोग को दूसरा और कोई उपाय नहीं है, मरता क्या नहीं करता। तो अभी हम लोग पहला दूसरा स्टेप लेने वाले हैं। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, अभी गूगल मीट वगैरह हो ही रहा था कि पूरा झारखंड बंद किया जाएगा, और समझिए तो बिरसा मुंडा की तरह जिस तरह से उलगुलान हुआ था, उसी तरह से अब जो है, अब गांधीवादी आंदोलन नहीं होगा, यह निर्णय हो रहा था। मैंने कोशिश किया कि गांधीवादी करेंगे, लेकिन सभी लोग, ज्यादातर लड़के कह रहे हैं कि अब जो है पूरा झारखंड बंद होगा, और नाकाबंदी जैसा घटना होगा, और सरकार को जो है, जो जिस तरह से विदेश में होता है, जो सरकार को भागना पड़ता है छोड़ करके, तो उस तरह का नौबत भी, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। कोई नहीं चाहता है कि हमारे लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर नजर आए इमाम जी। बिल्कुल, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। 56 सीट आया तो यही मतलब है, और इसमें कहीं ना कहीं ये जो जयराम पार्टी जो आया था, उसके बल पर इसका जो है सीट बढ़ गया। तो ये जानते हैं, ये 40-45 मैया समान योजना के बल बूते पर, ये पैसा के बल बूते पर तो ये गलती किया है जनता ने, और वोट दे दिया। तो इसकी 40-42 सीट आने का संभावना था। मैंने पहले घोषणा किया था कि 40-42 तक आ जाएगा, फिर आएगा भ्रष्टाचार सरकार। हम लोगों ने घोषणा किया था 2-3 दिन पहले से ही, हम लोग का अनुमान था। लेकिन जयराम का जो पार्टी है, उसने भी इसको फायदा पहुंचाया, और 10-15 सीट और बढ़ गया ना, तो इसका तानाशाही बढ़ गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुमत को लेकर सवाल है कि 56 सीटों पर जीते हैं तो तानाशाही बढ़ गई है। देखिए, छात्र अभी भी 2 विकल्प हाथ में रखे हुए हैं। एक विकल्प तो यह है कि जितने भी केस किए गए हैं उन केसों को वापस ले लिया जाए, छात्र नेता जितने डिटेन किए गए हैं उन्हें छोड़ा जाए, और एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का सीएम के पास जाए। सीएम की ओर से ये इन्विटेशन आना चाहिए कि छात्र को बुलाया जाए, उनकी क्या मांग है उस पर बातचीत हो, और दूसरा होगा कि उलगुलान होगा। दूसरा विकल्प छात्रों का यह है कि झारखंड बंद होगा। अब गांधीवादी तरीके से बातचीत नहीं होगी, अब बिरसा मुंडा के तरीके से बातचीत होगी। तो ये तमाम पहलुओं पर जेएसएससी सीजीएल से जुड़े हर एक अपडेट
को आप तक पहुंचाएंगे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज हमारे साथ जुड़े हुए थे। शशांक जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ ओम वर्मा जी जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। ओम जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और इमाम शफी हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हुए थे। इमाम जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।